बोले गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम गोप गोभीरलंकृतम। हे योग माए जल्दी से आओ। योग माया तुरंत उपस्थित हो गई, भगवान के सामने आज्ञा करो। बोले पहला काम देवकी के गर्भ से मेरे अंश बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में ले जाओ। दूसरा काम मेरी बहन बन करके यशोदा के यहाँ जन्म लेकर के आओ। मैं तुम्हारा भाई बन करके आऊंगा, आशीर्वाद देता हूं। कली काल में तुम्ही काली कलकत्ते वाली, तुम्ही वैष्णो देवी, तुम्ही कात्यायनी, तुम्ही भद्रा, सब रूपों में पूजोगी, मनोकामना को इंसानों की पूरी करोगी। तो कलिकाल में श्री हनुमान जी महाराज और दुर्गा मैया की बहुत पूजा है। बोलो राधे राधे। योग माया ने जाकर के देवकी मैया के सप्तम पुत्र को रोहिणी के घर में प्रवेश करवा दिया। कंस घबरा गया, हो ना हो कहीं यही तो 8 बार नहीं था भाई, बड़ा परेशान हो गया। पर सज्जनों, अब 8वें रूप में श्री हरि बसदेव जी के अंतःकरण के द्वारा मैया देवकी के उदर में पधारे ठाकुर जी। क्या दिव्य प्रकाश देवकी मैया का। कंस कई बार गया मारने के लिए, पर जैसे ही जाता तुरंत विचार बदल जाते। जैसे घड़े के अंदर दीपक जला करके रख दिया जाए, घड़े में प्रकाश है बाहर नहीं आता, ऐसे ही गोविंद का प्रकाश आज देवकी के उदर में। देवता आ गए और आकर के देवता सब स्तुति गा रहे हैं भगवान की। गर्भ स्तुति है। गर्भ स्तुति का तात्पर्य, गर्भ ने कहा कि मैंने सबको जन्म दिया पर मेरी निंदा क्यों महाराज। मैंने बड़े बड़े संत, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े सूरवीरों को जन्म दिया। भगवान बोले एक दिन हम गर्भ स्तुति करवा देंगे। या को नाम है गर्भ स्तुति। सब देवता मिलकर के स्तुति गा रहे हैं ठाकुर जी की और प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यव्रतम जय जय। बोलो राधे राधे। आपकी सत्य माने सांची, व्रत माने प्रतिज्ञा हो। क्या प्रतिज्ञा है? बोले निश्चर हीन कनो मही भुज उठाए प्रण की। क्या अपना प्रतिज्ञा करी है कि धरती पे अवतार लेके जन्म लेके दुष्टों का संहार करूंगा। भगवान बोले सो तो है, करेंगे। बोले आपने ये नहीं जाना कि निश्चर है कौन। कौन है? बोले आपके सगे रिश्तेदार मामा जी। और भांजे के जन्म के समय मामा जी माल पानी लाता है, ऐसा नहीं कि आप दोनों गले लग जाओ, हाथ मिला लो महाराज। इसलिए हमारा विपत्ति का समय है, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, आप कृपा करना। और फिर बिना आप प्रतिज्ञा के भी तो कार्य को पूरा कर सकते हो, संकल्प मात्र से ही आप पूरा कार्य कर देते हो। आप सत्य की योनि हैं, आपको प्रणाम। भैया की स्तुति गाई और देवता तो चले गए महाराज। बोलो राधे राधे। और सुंदर समय आ गया। अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। परीक्षित, भादों का महीना शुक्ल पक्ष, प्रकृति अनुकूल बन गई और ऐसा सुंदर समय आ गया। षष्ठी तिथि है, श्री बलराम जी प्रकट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज। 2 दिन व्यतीत भय, अष्टमी आई। अष्टमी के दिन बरसाने में श्री राधा रानी पधारी। बोलो राधा रानी की। आहा, श्री किशोरी जी भगवान से 11 महीने 15 दिन बनी थी। अब पुनः भादों का महीना आया, जहां में कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, प्रकृति अनुकूल बन गई। नदियों का जल निर्मल। क्यों? बोले भगवान मैल को स्वीकार नहीं करते, एकदम निर्मल जल। सुगंध वायु बह रही है, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की आज शीत लहर चल रही है। सुंदर अग्नि देवता अग्नि कुंड से खिल गए हैं। महात्माओं की समाधि खुल गई, दिशाएं प्रसन्न हैं। ऐसी सुंदर प्रकृति बन गई। और ठीक महाराज कंस ने पहरा भी बड़ा जोड़ का रखा है। और रात्रि के जैसे ही 12 बजे बसदेव देवकी के ही जेल खाने में श्री ठाकुर जी 4 भुजा के द्वारा प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल
आके ठाकुर जी प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। परीक्षा ध्यान कर, अद्भुत बालक जन्म लेके आया है। कैसा? बोले जो जब बालक जन्म लेके आए बिन के नेत्र बंद हों और तमद्भुत बालकम अंबुज क्षणम, ये टुकुर टुकुर देख रहा है। अद्भुत बालक कैसा? बोले दुनिया के बालक 2 हाथ वाले और चतुर्भुजम, ये 4 हाथ वाला है। अद्भुत बालक है भैया। कैसा अद्भुत बालक है? बोले दुनिया के बालक बिना वस्त्रों के पर पीतांबरम, ये तो वस्त्र पहन के ही आया है। अद्भुत बालक है। कैसा? बोले दुनिया के बालक बिना शस्त्र के आते हैं, ये तो तैयारी से आए हैं। बोलो राधे राधे। बोले मामा जी आए तो भिड़ ही जाएंगे सीधे। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। बाबा ने मैया ने दोनों ने स्तुति गाई सज्जनों। और मैया तो कर रही है विभर्ति सो यम मम गर्भो गो भूत अहो नलोकस्य विडंबनम ही तत्। एस प्रभु, आपके रोम रोम में ब्रह्मांड निवास करते हैं, मेरे उदर में आप 10 महीने कैसे रहे? ये आश्चर्य की बात है। इसी की स्तुति, इसी की टीका बाबा तुलसीदास जी ने की है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, सुनत धीर मति फिर न रहे। अनेक अनेक ब्रह्मांड जिसकी रोम में निवास करते हैं, मेरे उदर में मम उड शोभासी यह उपहासी। ये उपहासा मेरा और क्या है? मैया बोली लाला एक काम करेगा? बोल मैया बोले छोटा हो जा। भगवान छोटे हो गए, 2 हाथ हटा, वस्त्र हटा, अब रोके दिखा। भगवान बोले हम रोने को थोड़ी आए। मैया तूने कहा हमसे रोने के लिए, राम के रूप में से रोते रहे जिंदगी भर केवल, अब तो हम रुलाने को आए हैं। तब मैया रोने लगी। भगवान बोले मैया तू क्यों रो रही है? बोले मामा आवे को न जान कहा करेगो। भगवान बोले मोपू गोकुल गांव में भेज देना मैया, गैयन को दूध पियंगो, माखन खावंगो, पहलवान बन के आवंगो, मामा को फिर देखूंगो। पर कैसे भेजूं? बोले मेरी कृपा से भवबंधन कट जाते हैं तो हाथों की हथकड़ी पांव की बेड़ी क्या है, बाबा को भेज देना। बाबा ने जो पैर बढ़ाए, जय श्री कृष्ण, पैरों की बेड़ियां चटापट, और जो हाथों को जय श्री कृष्ण, तो हथकड़ियां भी चटापट। बारे लाला तेरे नाम में बड़ी शक्ति है। ठाकुर जी विराजमान भई सूप में, पानी बरसने लगा, जेल खाने के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और ठाकुर जी सीधे चले सज्जनों यहां से और आ गए बसदेव जी के द्वारा गोकुल गांव में। गर्गाचार्य जी ने लिखाया कि बेटी एक बेटा हुआ, तो बेटा दोनों मिल गए और बिटिया को लेकर के बसदेव जी आए। आंगन में जैसे ही जेल खाने में गए, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, साफ लग गई। बेटी रोने लगी। परमात्मा को पकड़ोगे तो बंधन कटेंगे, माया को पकड़ोगे तो बंधन बंधेंगे। बुढ़ापे में कम से कम प्रॉपर्टी रखो, अपना एक फिक्स रखो, ये नहीं दूंगा भाई, मेरे मरने के बाद बांट लेना या सेवा करने वाला ले। पर ज्यादा कहीं मकान, कहीं आपने प्लॉट, कहीं फैक्ट्री पकड़ी, आपके प्राण निकल रहे होंगे, बहू बेटा चिपक जाएंगे, बाबा और फैक्ट्री किसकी, ओ बाबूजी वो मकान किसका, वो मरने नहीं देंगे। वो मर भी गए तो वो तैयार हैं लड़ने के लिए मकान। अब 4 बेटा, 1 मकान के टुकड़े, ना तो वो रहने लायक रहे। ये बड़ी भूल करते हैं लोग। आज के समय में मेरा जो विचार है, भगवान करें तुम्हारे अनेक बेटा हों, और जाके ज्यादा बेटा हों वो बड़ो कलेश हुआ में महाभारत छिड़ जाए। सबसे बढ़िया जीते जी 1/2, 2, 3, 4 स्वयं कर दो ना।
ये तेरा है, ये तेरा है, ज्यादा है कम है हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना तुम्हारे लिए, हमने कमाया है। तो बच्चे मान जाएंगे उस समय। वो बाबूजी चले जाते हैं और यहाँ लठ बजते हैं, फिर धरती पर तो तुम्हारा नाम बदनाम होता है। पहले ही विभाग कर दो ना। बोलो जय श्री कृष्ण, जरा जोर से बोलो श्री राधे। आ ही रहे हैं ठाकुर जी, देखो अभी प्रकट हुए हैं ना, इसलिए हल्ला नहीं कर रहे थे। कंस आया, देवकी मैया ने कहा कि ये तो बिटिया है। बोले गुरुजी ने कहा था पहला आठवां हो सकता है, तो बेटा बिटिया बेटा नहीं हो सकता। छीन करके जो धरती पर मारा वो आकाश में चली गई देवी। बोले किंगमया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत। पापी दुष्ट जिसको मारना चाह रहा है वो तो पहले ही जन्म लेकर के आ गया, तेरा काल। अब देवकी की शरण में गिर के क्षमा मांगने लगा।